अपने जाने से पहले क्या उन्होंने देश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल, पहला बच्चों का अस्पताल का नींव इस प्रदेश में डालकर दिए। सभी जो लोग यहाँ उपस्थित है, ये हम सब के लिए बड़ा भावुक क्षण। डाक विभाग को, अनिल जी को, पवन जी को हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। पूरे बिहार सरकार और बिहार की उन तमाम जनता की तरफ से जिन्होंने आचार्य किशोर कुणाल के कामों को नजदीकी से देखा है। और ये आवरण जो आज विशेष आवरण उन्होंने आज कराया है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को इस महावीर मंदिर के निर्माण में और उस समय अपने इस निर्माण में लगे कोई व्यक्ति और खास करके कोई शासक, कोई पदाधिकारी जब अपने यौवन पर आता है तो वो चाहता है कि हम जिस मेहनत से इस दायित्व प्रशासनिक सेवा में आए उसकी हम प्रगाढ़ता को, उसके हम उच्च पद को प्राप्त करें। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल जी ने न सिर्फ इन सबको छोड़ा, और शांभवी ने बहुत सही कहा कि धर्म के लिए लोग, बहुत से ऐसे देश में उदाहरण है, रोज हम लोग देखते हैं कि लोग धर्म के लिए लाठी डंडा उठा लेते हैं। छोटी छोटी परिवार में जमीन के लिए बाप बेटा से, बेटा बाप से लड़ाई करता है। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल ने अपने जीवन की जो उनकी प्रकाष्ठा के पहले ही उन्होंने इस महावीर मंदिर के निर्माण के लिए और इस महावीर मंदिर में सेवा के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का काम किया। और नौकरी छोड़ करके न सिर्फ उस मंदिर का ही निर्माण कराया, और इस मंदिर के निर्माण में याद है, हम समझते हैं, हम 10-12 साल के रहे होंगे, जब हम आते थे मंदिर से सीढ़ी से हम लोग हनुमान जी को नीचे दर्शन करने जाते थे, और काफी विरोध हुआ था उसमें इस मंदिर का। जब किशोर कुणाल जी इस मंदिर में आए थे तो बहुत लोगों ने इसका विरोध भी हुआ, पता नहीं मंदिर ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो इरादे कितने पक्के थे, उन्होंने न सिर्फ इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, बल्कि डॉक्टर एस.एस. झा साहब बता रहे थे 9 माह यहाँ पर अस्पताल का निर्माण कराया, और कैसे धर्म को मानवता से हमें जोड़ना चाहिए। जब जब उनके साथ बैठते थे तो वो कहते थे कि सूरज ने कभी किसी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, पानी ने कभी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, हवा ने नहीं किया, इस धरती ने नहीं किया जो अनाज बनाती है, सब नेचर ने नहीं किया। तो हमारा क्या अधिकार है कि हम किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव करने का। और यही कारण है जब महावीर मंदिर कैंसर अस्पताल बन रहा था, जब उसकी नींव पड़ रही थी, तो प्रदेश के बड़े नेता जिनका प्रादुर्भाव उस समय अपने चरम पर था, उनका एक वाक्य है जो उनके साथी ने कहा था जब उनकी पार्थिव शरीर पड़ी थी कि लगता है कुणाल पगला गया है कि कैंसर अस्पताल बना रहा है। क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है वो दूरदर्शी होता है, और अपने जाने से पहले क्या उन्होंने देश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल, पहला बच्चों का अस्पताल का नींव इस प्रदेश में डालकर दिए। सभी जो लोग यहाँ उपस्थित है, ये हम सब के लिए बड़ा भावुक क्षण। जितने लोग यहाँ हैं उन्होंने नहीं सोचा था कि कुणाल को हम लोग इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके काम करने की जो शैली थी वो जीवट, चाहे वो 5 बजे सुबह हो, चाहे रात, चाहे 2-2 बजे रात तक किताब लिखना हो। जब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर के लिए केस लड़ा जा रहा है, तो केस में संजय सिंह जी बता रहे थे कि उस केस में लीगल पॉइंट्स को हम कैसे
इनकॉर्पोरेट कराए और हम सब भाग्यशाली, बिहार के तमाम तरह की जो जनता है वो भाग्यशाली है। प्रदेश में आचार्य किशोर कुमार फैला जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में अयोध्या रजिस्ट्रेट बहुत से जो उनके कोर्ट उसको अपने ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट किया गया। और आज उस समय जब पूरा हिंदुस्तान चल रहा था अयोध्या के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए, तब दो बार भारत सरकार के ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी में रहे और उस कठिन जटिल परिस्थितियों को उन्होंने झेलने का काम किया और उसमें सद्भावना बनाने का काम किया, प्रयास किया कि दोनों पक्ष कहीं न कहीं। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें कहीं न कहीं आचार्य किशोर कुमार का भाव भी निहित हो, इसीलिए हम सब आज डाक विभाग के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, अनिल जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने आज इस आवरण कार्यक्रम का आयोजन कराया। और सबसे खुशी इस बात की है कि जिस व्यक्ति को पूरा देश और दुनिया इस महावीर मंदिर के लिए जानता और पहचानता है, इसने अपना पूरा जीवन इस मंदिर में खून पसीना लगाकर और इसको खड़ा करने का काम किया। आज पूरा डाक विभाग यहाँ उपस्थित है, उनकी सबसे बहुत बहुत धन्यवाद।